नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है सड़क का तराना, सियासत शायराना। छत्तीसगढ़ में शराब सड़क को लेकर सियासत नई नहीं है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर ऐसी जंग छिड़ी जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। बात भूपेश बघेल के नंबर से लेकर विजय शर्मा के इस्तीफे तक जा पहुंची। आखिर कौन है खराब सड़कों का असली जिम्मेदार? क्या आरोप प्रत्यारोप के दौर में जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है? तो इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर सड़क के गड्ढे में फिसलती दिखी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया, एक यूजर ने पूछ लिया, भाई साहब खराब सड़कों की शिकायत कहां करें? बस फिर क्या था, विजय शर्मा ने झट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नंबर सार्वजनिक करते हुए तंज कसा कि सड़कों की ये हालत इन्हीं की देन है। पोस्ट जैसे ही वायरल हुआ, भूपेश बघेल भी कहां पीछे रहने वाले थे। पूर्व सीएम ने बड़े ही शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया। लिखा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सियासी बवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा के गड्ढे में कांग्रेसियों को बैठना नहीं, लेट जाना चाहिए और इसी गड्ढे में भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर को मुंह छिपाना चाहिए। अभी वो जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में उनको बैठना नहीं चाहिए, उस गड्ढे में उनको लेटना चाहिए। वो जो गड्ढा है ना, ये उन्हीं का बनाया गड्ढा है। ये मोहम्मद अकबर जी का और भूपेश बघेल जी का बनाया हुआ गड्ढा है। ये इस गड्ढे में उनको अपना मुंह छुपाना चाहिए। मेरी बात समझना आप, क्योंकि ये उनका ही बनाया हुआ गड्ढा है भाई। अब तक इस विवाद में पीसीसी चीफ दीपक बैज की भी एंट्री हो चुकी थी। बैज ने विजय शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप सड़क नहीं बना पा रहे हैं तो पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। लगभग 2 साल की सरकार पूरे होने जा रही है आपकी। 2 साल की सरकार में आपकी सड़कों की हालत नहीं सुधार पाई। अगर आप काम नहीं कर सकते, आपने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नंबर शेयर किया है। अगर आप सड़क नहीं बना सकते तो आपको 1 मिनट भी उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सड़कों को लेकर आरोप प्रत्यारोप पहले भी चलते रहे हैं, लेकिन इस बार सड़क के गड्ढों से ज्यादा गड्ढा सोशल मीडिया में खुद गया है। पहली बार किसी उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर उन्हें सड़क के गड्ढों का कंप्लेन बॉक्स बना दिया। अब सवाल ये नहीं कि किसका नंबर वायरल हुआ, सवाल ये है कि गड्ढे कब भरेंगे। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में देखा आपने आज का मुद्दा और बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से हैं। एक नजर सवालों पर देखिए। सवाल नंबर 1, क्या सोशल मीडिया राजनीतिक हमलों का नया हथियार बन गया है? ये बड़ा सवाल। और सवाल नंबर 2, क्या पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नंबर शेयर करना बीजेपी का सियासी स्टंट है? और इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से हल होगी खराब सड़कों की समस्या? तो ये 3 सवाल हैं अहम, और भी इस सवालों की जवाब हम लेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। आज के हमारे मेहमान हैं निशिकांत पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका भी धनंजय जी, निशिकांत जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जुड़ने वाले हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपसे। देखिए, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भूपेश बघेल ये पूछ रहे हैं और जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? जवाब क्या है निशिकांत जी? साक्षी जी, आपको बड़े भाई धनंजय सिंह ठाकुर को संदेश जी। देखिए, कुछ कर नहीं पाए तो जनता ने उतार दिया आपको। 5 साल का विनाश के कालखंड को प्रदेश की जनता ने बर्दाश्त किया है। जहां तक सड़कों की बात है, बदहाल सड़कें, खस्ता सड़कों को सुधारने का प्रयास और नए सड़कों को बनाने का लगातार मिशन के रूप में हम काम कर रहे हैं। चाहे जसपुर हो, चाहे कोरबा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे सुदूर वनांचल हो, सभी जगह सड़कों का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने इस पे राजनीति करने का प्रयास किया, देखिए घुसपैठिया का नंबर जारी करना और घुसपैठिया का नंबर, घुसपैठियों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करना, उस पर ट्रोल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी आए। क्या आप एक चीज बता सकते हैं साक्षी जी,
घुसपैठिया एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी समस्या है और बिना जन भागीदारी के कोई भी योजना या कोई भी नियम कायम नहीं होता। आप देखिए स्वच्छता के जो प्रतीक है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें जन भागीदारी से ही देश आगे बढ़ रहा है। ट्रैफिक नियम की बात करते हैं तो बिना जन भागीदारी को संभव नहीं। उसी प्रकार से घुसपैठिया सबसे पहले किसी को पता चलता है तो आपके पड़ोस को पता चलता है कि कौन नया आपके यहाँ रहने आया है। इसी कारण आईपी को या पुलिस को या सुरक्षा एजेंसी को इनपुट मिलती है कि कौन कहाँ कितना कैसे आते हैं। तो जन भागीदारी के लिए अगर एक टोल फ्री नंबर डाली गई, उस पर ट्रोल करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री जी इतने खाली बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। रही बात सड़कों की बात करते हैं, 5 साल के विनाश के कालखंड में एक अदना सा सड़क नहीं बना पाए, लेकिन जब इनकी एक नेत्री आती है तो उनके लिए फूलों का सड़क का निर्माण किलोमीटर तक किया जाता है। तो ये इनकी मंशा है, हमारी मंशा है कि हर गांव तक कंप्लीट सड़क पहुंचे, पानी पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य पहुंचे। बिल्कुल, ये निशिकांत जी काम किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये हम सभी मानते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल क्या इतने फुर्सत हैं, जिस तरह से उन्होंने शायराना अंदाज में जो जवाब दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जनता ये पूछ रही है, जनता ने पहले ये पूछा है कि जो सड़कें हैं, जो गड्ढे हैं, इनकी शिकायत कहां करे। तो पीडब्ल्यूडी का नंबर देना चाहिए या सर ये नेताओं का, किस तरह की राजनीति है, सवाल तो ये है ना। बिल्कुल, जो आपने हमें विरासत में दिया उसी जानकारी तो प्रदेश की जनता को बताना चाहिए ना। अगर कोई जानता नहीं है तो प्रदेश की जनता को हमने बताया कि इनके द्वारा विरासत में विनाश का कालखंड हमको मिला, हम उसको सुधार कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं सुदूर वनांचल में भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो सारे विकास के आयाम को तय करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम कर रही है। उसी का परिणाम ही आपके समक्ष देखिए, चाहे नगर निगम हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे उपचुनाव हो, सभी जगह प्रदेश की जनता ने हमें हाथों हाथ किया है। विकास के कार्य चहुमुखी आयाम हम तय कर रहे हैं और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है धनंजय जी, आपकी ही देन है। 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी ये गड्ढे हुए, और वो देन ऐसी है कि अभी भी जस के तस है गड्ढे। साक्षी जी चलो मान लिया जाए, आप समझिएगा मेरी बात को ना, जैसे आरोप लगा रहे हैं कि ये गड्ढे हमारी सरकार की देन है, मान लिया जाना, क्योंकि इसके बाद में जो आपको जानकारी दूंगा ना आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या विजय शर्मा जी उस गड्ढे को देखकर 2 साल, लगभग 2 साल की सरकार हो गई ना, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री हैं, तो क्या विजय शर्मा जी 2 साल से उस गड्ढे को देखकर उस सड़क पर चल रहे क्या? और अगर विजय शर्मा जी 2 साल से उस गड्ढे को देखकर उस सड़क पर चल रहे हैं तो सबसे असफल जनप्रतिनिधि हैं। प्रदेश कवर्धा की जनता आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे कि बड़े बड़े बात करने वालों को चुने हैं और 17 महीने लगभग इनकी सरकार 18 महीने हो रहा है, 18 महीने से गड्ढे को देख रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे। ये सरासर झूठ बोलने की इनकी आदत है। मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं साक्षी जी, और चूंकि अभी डॉक्यूमेंट में ला नहीं पाया हूं, मैं आपके किसी संवाददाता को, पत्रकार को डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा दूंगा ना। बिल्कुल, अभी एक ने आरटीआई से जवाब मांगा, अभी निशिकांत पांडे जी कह रहे थे हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अभी आरटीआई के कार्यकर्ता ने पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यालय से पूछा है कि मार्च 2024 और मार्च 2025 तक आपने इस प्रदेश में कितने नए सड़क स्वीकृत किए हैं, कितने सड़क आपने बनाया है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, विजय शर्मा जी जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, साय जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, साहू जी, लिखित और टीआई प्रमाणित जवाब है। इन 2000 मार्च 24 से 25 तक इस सरकार ने मात्र 1.5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत किया है, और 3 संभाग में, और तीनों संभाग में जो सड़क स्वीकृत किया गया है ना, एक की लंबाई आधा किलोमीटर से कम है, एक की लंबाई आधा किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है जी, और एक की लंबाई आधा किलोमीटर से कम 20 पॉइंट कम है। एक की राशि 31 लाख, एक की 41 लाख और एक की 39 लाख रुपए। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिला दूंगा, अभी आता तो ला नहीं पाए मैं। अब समझ सकते सरकार की क्या स्थिति है। आप नाकामी छुपाने भूपेश बघेल जी पे आरोप लगा रहे हैं और नंबर भूपेश बघेल जी के जारी कर रहे हैं। अरे आप तो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपना नंबर जारी करने में डर किस बात का था? आपको शर्म आ रही थी क्योंकि कवर्धा की जनता अगर विजय शर्मा जी अपने नंबर जारी करेंगे ना तो 24 घंटा में फोन करेंगे, 24 घंटा, क्योंकि एक नाकाम जनप्रतिनिधि है। और वो सड़क हमारी सरकारें बनी थी, और आज 17-18 महीने बाद अगर कहीं गड्ढा हो गया है ना तो ये तो हमारी सरकारें बनी सड़क थी।
अरे नरेंद्र मोदी जी तो उद्घाटन करके निकलते हैं, ब्रिज भसक जाता है, सड़क में दरार आ जाता है। अरे अपने कारगुजारी को देखो, कब तक नरेंद्र मोदी 70 साल की चलिए कहानी ठीक है, सुनाएंगे, जवाब कब ले तक लेते हैं। शायद सरकार के जी, लोग वरिष्ठ 5 पत्रकार साल की अनिल कहानी द्विवेदी जी सुनाएंगे। भी अरे हमारे बता साथ दो जुड़ चुके कितने हैं। सड़क बनाए आपने। धनंजय जी, बिल्कुल जो आपने सवाल उठाए हैं, जो जी। आरोप लगाए हैं, जवाब हम लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास लौटूंगी, लेकिन जवाब ले लेते हैं पहले निशिकांत जी। सड़क पर गड्ढे हैं या सिस्टम में, समझ में नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय अगर सड़क नहीं बनी है और इस तरह की सड़क बनी है घटिया, तो क्या 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है आपकी पार्टी को? क्या गड्ढे सही करना, सड़क बनाना, यह आपका दायित्व, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है पार्टी की? बिल्कुल दायित्व है जी। विकास के हर एक कार्य को करना प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी है। इससे हम भाग नहीं सकते क्योंकि हम सरकार में। लेकिन जिस प्रकार बड़े भाई कह रहे थे कि मैं कागज लाना भूल गया, लेकिन मात्र आरटीआई में 1.5 किलोमीटर मैं चुनौती के साथ कहता हूँ आपको, बिल्कुल डंके के साथ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ बस्तर के निर्माण, सड़कों के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखेंगे सैकड़ों किलोमीटर नियर लेलार के माध्यम से हर गांव को सड़क से पूर्ण किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जो जहां पे सड़कें कभी नहीं पहुंची थी, लाल आतंक के कारण कभी वहां पे विकास के कार्य नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस 17 महीने में, 18 महीने में आप जाके देखिए। मैं आपको लौटेंगे धनंजय जी। निवेदन भी करता हूँ कि साक्षी गुप्ता जी बंसल न्यूज के माध्यम से एक इसका फैक्ट फाइंडिंग हो जाए। जिस प्रकार से यहाँ आके झूठ फरेब बोलते हैं, इस कारण प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंका है। रही बात गड्ढों की, देखिए बरसात में गड्ढे हुए होंगे, लेकिन जो सड़कों का खस्ता हाल था, आपने देखा होगा 5 साल लगातार हम आंदोलन करते रहे, लेकिन अपने नेत्री के नीचे, पैर के नीचे फूल बिछाते रहे, सड़क नहीं बनाए। अभी विकास का कार्य हो रहा है तो भी बिलबिला रहे। कारण यही है कि जो विकास की नीतियों पे हम चल रहे हैं उस पे आपको चलना था, लेकिन आप तो भ्रष्टाचार के आखंड में थे। आपको जब तक 40%, 50% मिलता नहीं, कोई सड़क आप निर्माण नहीं करते। और ये काम जब हम विकास का कर रहे हैं, उस समय कर रहे हैं जब खजाना खाली था, हजारों करोड़ रुपए कर्जे थे प्रदेश पे, उसके बावजूद ये विकास के कार्य चहुमुखी आयाम हम तय कर। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि चहुमुखी विकास हो रहा है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आए दिन छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है इलाज के लिए, और न जाने कितने ऐसे सड़क हादसे सामने आ चुके हैं। कई ऐसे डेटा भी हैं। आएंगे धनंजय जी आपका, लेकिन डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी आपसे समझना चाहूंगी, आप किस तरह से देखते हैं ये सड़क पर जो सियासत चल रही है सर, क्या लगता है गांव में भी सड़क नहीं है, और जिस तरह से सिस्टम की भी यही लड़ाई है, यहां तक कि कुर्सी छोड़ने की बात कही जा रही है। सर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या यही समस्या का समाधान है, इस तरह की बयानबाजी? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल हो गए हैं जी। और दोनों ही पार्टी की सरकारें राज्य में रहीं। 15 साल बीजेपी ने राज किया, अभी उसको फिर 5 साल का मौका मिला है, और 5 साल भूपेश सरकार कांग्रेस की रही और 2 साल जोगी सरकार रही, तो 7 साल करीब कांग्रेस सरकार ने राज किया जी। और आपको आश्चर्य होगा, एक बहुत दुखदाई आंकड़ा बताना चाहता हूं कि राज्य में अभी भी 76% सड़कें ही बन पाई हैं, यानी 24% इलाकों में सड़कें अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं। और ये वो इलाका है जहां नक्सलवाद है, जहां पर घोर आदिवासी इलाके हैं। ये मैं मानता हूं कि सरकार ने काफी कुछ काम किया है। मतलब मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले की बात करता हूं, मात्र 43% सड़कें थी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद यदि अब राज्य बना है और यदि हम 76, 79 तक पहुंचे हैं, तो डेवलपमेंट तो दोनों राज्यों में, सरकारों में हुआ है जी। लेकिन सवाल यह है कि जो छत्तीसगढ़ जो राजस्व देता है उसके मुकाबले उसे सुविधाएं कितनी मिलती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तब की बात कर रहा हूं मैं आपको, मैं अब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था जी। छत्तीसगढ़ से जो मध्य प्रदेश को राजस्व मिलता था 778 करोड़ के आसपास, और उसको डेवलपमेंट के मिलते थे मात्र 7 या 8 करोड़ रुपए। कहां से डेवलपमेंट होगा छत्तीसगढ़ का? 50 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने ये बताएंगे कि ये राज्य क्यों इतना डेवलपमेंट क्यों पीछे रहा छत्तीसगढ़? अगर ये डेवलपमेंट हुआ होता तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग नहीं उठती। बिल्कुल। निशिकांत जी और बाकी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। मांग इसलिए उठी ताकि डेवलपमेंट हो, और आज भी डेवलपमेंट का क्या हाल है? राजनीतिक ठीक है, राजनीतिक आप आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा लीजिए जी, लेकिन क्या ये दृश्य देखने में नहीं आते हैं कि नई नई बनी सड़क, नए नए बने पुल मात्र 6-8 महीने में साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। मैं 2018-19 का उदाहरण देना चाहूंगा। सरगुजा से एक वीडियो वायरल हुआ था, नई सड़क बनी थी 16 करोड़ की, 6 महीने में उसको डामर की तरह उखेड़ लिया था वहां के लोगों ने। बल्कि 6 महीने नहीं बल्कि 1.5 महीने के अंदर डामर की तरह उखेड़ करके उसका वीडियो जारी किया था। इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। इन सरकारों में भी ऐसा है।
बिल्कुल लौटेंगे अनिल जी। भ्रष्टाचार होता है उसके लिए प्रशासनिक स्तर जिम्मेदार है, सिर्फ राजनीतिक दूरदर्शिता उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होता है, ठेकेदार और दलाल मिलकर के जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसके चलते भी सरकार की बदनामी होती है। चलिए ठीक है, धनंजय जी क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर? देखिए कुर्सी को जनाजा तो कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उनकी जब सरकार थी तो कितना बदलाव हुआ था। मैं 2-3 आंकड़े आपको दूंगा। अनिल द्विवेदी जी की बात को पूरी तरह समर्थन करता हूं कि 18-19 में एक वीडियो वायरल हुआ था और वो 16 करोड़ की सड़क थी, क्योंकि उस सड़क को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान सरोज पांडे जी का था। उसके बाद जब वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने वायरल किया तो सरोज पांडे जी बहुत अच्छी खासी नाराज भी हुई थी। रमन सिंह जी भी नाराज हुए थे क्योंकि उनके कार्यकाल में स्वीकृत सड़क था वो, और पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा था, बड़े बड़े गिट्टी थे, और जैसे बोलते हैं ना अपनी ट्रैक में फंस जाना, वैसी भाजपा की उस वीडियो से भाजपा के लोग ही फंस गए थे। बहुत भ्रष्टाचार उसमें हुआ था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैंने भी वीडियो शेयर किया था। दूसरी बड़ी बात, निशिकांत पांडे ने मुझे चैलेंज किया है कि इतने इतने सड़क हमने बनाया है। मेरा दावा और चैलेंज है निशिकांत पांडे जी को, बस्तर में जितने सड़कें बन रही है और जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत कार्य हैं। आप आरटीआई आप भी लगा लीजिए और बस्तर में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके कार्य आदेश निकलवा लीजिएगा। मेरा चैलेंज और दावा, मैं इसलिए बात को कह रहा हूं ना कि मैंने अभी आरटीआई लिस्ट का वो डाटा निकाल के जो मेरे को दिए, मैं लाना भूल गया लाते लाते। उसमें पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय कह रहा है, जो सड़क विभाग है उनका, जो पूरे प्रदेश में सड़कों का जो कार्य आदेश जारी करते हैं, टेंडर जारी करते हैं, कहां कितनी सड़कें बन रही हैं, 3 सड़कों के डिटेल दिए। मांगा गया कि 24 में मार्च से 25 तक कितने सड़क स्वीकृत कार्यादेश हैं। 3 सड़कें थी, वो भी 1 किलोमीटर नहीं था, कोई आधा किलोमीटर था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलूंगा मैं कल राजनीति छोड़ दूंगा, मैं दस्तावेज आपको भेज दूंगा। पर क्या निशिकांत पांडे जी में साहस है कि बस्तर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिखित दस्तावेज लाएंगे कि इनकी सरकार ने स्वीकृत किया है? दस्तावेज लाएंगे, ये काम हमारी सरकार के दौरान स्वीकृत हुआ था। चलिए ठीक है, जनता के टैक्स से बनी सड़कें आखिरकार इस हाल में क्यों है निशिकांत जी? साक्षी जी, जो भी सड़क अभी खस्ता हाल में है, अब उसमें गुंजाइश है सुधार की, अब नया बनाना है, पूरे दमखम से सारी सड़कों को, जिस प्रकार से 18 के पहले हमारी सारी सड़कें चकचक करती थी, प्रदेश एकदम बिल्कुल शानदार था। ये तो एक सरकार आई और सरकार ऐसी आई कि पूरे सरकार भी गड्ढे में चली गई और जनता को भी गड्ढे में डाल दिया। लेकिन जो चुनौती हमारे बड़े भाई दे रहे हैं कि दस्तावेज स्वीकृत करना, ठीक है, स्वीकृत किया होगा आपने, 5 साल में स्वीकृत किया और नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया उसका कारण बताना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। लेकिन हम कह रहे हैं कि नियत निर्लार के माध्यम से, खाली एक छोटा सा उदाहरण करो, नियत निर्लार के माध्यम से आप साक्षी जी, आपके बंसल न्यूज के उसमें मध्यस्थता में ये चीज फैक्ट फाइंडिंग कराया जाए। तीसरा विषय, सिर्फ सड़क की बात ही क्यों करें, हाईवे हो, एयरवे हो, रेलवे हो, एम्स हो, IIM हो, IIT हो, क्या काम हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो, सरकार काम कर रही है। लेकिन जो आज हमारा डिबेट का मुद्दा है निशिकांत जी, क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि जिस गड्ढे की हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सड़क बनाई जाए यहाँ पर और ये गड्ढे पूरे किए जाएं? कांग्रेस नहीं कर पाई, ठीक है, कांग्रेस का समय चला गया, 5 साल थी, लेकिन अब सत्ता आपके हाथ में है, सरकार की कुर्सी आपके हाथ में है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। साक्षी जी, मैं पहले ही कहा कि जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। यही गड्ढा नहीं, प्रदेश में जितने गड्ढे हैं सबको गड्ढा मुक्त किया जाएगा और शानदार सड़क, सुविधाजनक सड़क हमारे प्रदेश के निवासियों को, रहवासियों को ऐसा मिले कि उस पे दुर्घटना भी ना हो, गड्ढा भी ना रहे। यही विकास पूरक काम होता है, आपको करना चाहिए था। 5 साल के विरासत में जो हमको मिला है, 2 साल 2.5 साल लगते हैं, हम लगातार कर रहे हैं। चाहे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुनकुरी, जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, कोरबा से पत्थलगांव जाओ, सारे सड़कें ऐसे थी जिसमें मैं तो लाइव किया था वीडियो कि पूरी की पूरी इनोवा समा जा रही थी गड्ढे में। ये तो इनके कालखंड थे, विनाश के कालखंड से बाहर निकाल के अब तो विकास के कालखंड में हम आए हैं। प्रदेश की जनता बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरे हो। एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी अनिल जी आपसे, सड़कें चाहे गांव की हो या फिर सिस्टम की हो, हालत तो बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है काम किया जा रहा है, आप तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझते हैं, क्या ये केवल बयानबाजी है या वाकई जमीनी हकीकत कुछ और है और काम किया जा रहा है सब?
नहीं, देखिए, एक तरफा स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। कुछ सड़कों पे गड्ढे हो सकते हैं जिनको दिखा करके विपक्ष आ सकता है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। अब जैसे मैं बस्तर की बात करूं, जिन इलाकों में नक्सली पनपे थे, जहां राज नक्सलियों का गढ़ था, आज वहां से यदि नक्सली साफ कर दिए गए तो वहां पर यदि 27-28 किलोमीटर की नई सड़क बनी, ऐसे इलाके जहां कभी सुरक्षा बल तक नहीं पहुंच सकते थे, जो नक्सली नेताओं का गढ़ हुआ करता था, आज वहां पे सरकार यदि 27-28 किलोमीटर की नई सड़क बना रही है तो ये आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए है। और ये सरकारों की सफलता है कि वहां इस स्तर पर पहुंच सके। और ये तो, और इसी तरह आप जशपुर देखिए, जशपुर का जो एक पत्थल गांव और रांची जाने का इलाका था, वहां पर की जो रोड है वो कभी नहीं बन पाती थी, लेकिन 50-75 सालों से वहां रोड नहीं बन पा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार योजना और जो नेशनल हाईवे प्रोग्राम केंद्र सरकार ने निकाला है, उसके थ्रू वहां पर 4 लेन बिछाई गई है। तो अच्छे दृश्य भी हैं सामने, सिर्फ 1-2 वीडियो के चलते हम ऐसा नहीं कह सकते छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। सरकारों ने खूब काम किया, अच्छा विकास किया, है, लेकिन जो सर तस्वीरें सामने आ रही है, अब उम्मीद भी हम भी यही कर रहे हैं। आज 22,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जी बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद यही है कि जो काम नहीं हुआ है, जो हुआ है ठीक है, अच्छी बात है और सरकार करे, लेकिन जो नहीं हुआ है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उम्मीद यही करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता जो परेशान है, उनकी परेशानी को जल्द ही दूर किया जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सड़क का तराना है और सियासत का ये शायराना, और इस पर लगातार सियासत भी देखी जा रही है। हालांकि देखना होगा छत्तीसगढ़ की जनता की ये समस्या आखिरकार कब दूर होगी। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए आप बंसली।